कक्षा 12 सामान्य हिंदी है आपकी, और सामान्य हिंदी के साथ आप गद्य पढ़ रहे हैं। और गद्य का यहाँ पर तीसरा पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है। और तीसरे पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशोक के फूल का भारतीय इतिहास में, साहित्य में, समाज में पहले किस प्रकार से स्थान था, स्थान होने के साथ साथ उसकी किस प्रकार की विशेषताएं थीं। वास्तव में उसकी विशेषताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यानी यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में यदि आज से लेकर के 2000 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले किसी चीज़ का अगर भारतीय साहित्य में या समाज में उपयोग रहा है तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। उसने मानव समाज को और साहित्य को, इतिहास को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। ऐसी चीज़ों को भी हमें भुलाना नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो भले ही वो अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, समस्याओं से और प्रतिकूल परिस्थितियों से निकला हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्यक्ति निकल कर के सामने आता है तो निश्चित तौर पर वह धर्मात्मा, देवात्मा और महात्मा के स्वरूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ना जाने उसने कितने अंधेरों से होकर के अपने समय को गुजार करके व्यतीत किया है, तब कहीं उसे उजाला दिखाई दिया। उसी उजाले के आधार पर यानी समाज में और साहित्य में उसके योगदान को पहचाना जाता है, और उसी योगदान के आधार पर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो देखिए, इसी बात को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अशोक की फूल की विशेषताओं का सरस वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो लिख रहे हैं अशोक के फूल के बारे में कि मेरा मन उमड़ घुमड़ का भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरा मन है जो उमड़ घुमड़ कर यानी उत्साह में भर कर के भारतीय रस रूपी साधना के जो पिछले 1000 वर्ष निकल चुके हैं उन्हीं को याद करना चाहता है। क्यों चाहता है कि उन्हीं को याद करना चाहता है? क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? अर्थात इस पुष्प में इतनी मनोहरता थी कि भुलाने की चीज़ नहीं थी। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? लेकिन लगता है कि सहृदयता अर्थात मानव की जो सरसता है, जो सरलता है, जो सहजता है, वो शायद समाप्त हो गई थी। कविता क्या सो गई थी कि जिस कविता में सरसता, सहजता रूपी शब्दों को सजा करके रखा गया है ना, मेरा मन यह है कहने को तैयार नहीं। जले पर नमक तो यह है कि तारांगत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। इस प्रकार से है तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को, तरंगायत मन होता है झूमते हुए पत्रों वाले, निफूले अर्थात जिनमें किसी प्रकार के फूल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, उस पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक के नाम से जाना लगा है, याद किया जाने लगा। लेकिन याद किया तो अपमान करके कि अरे ठीक है वो पहले का विषय है, हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, इस प्रकार की इन बातों को कह करके अपमान कर दिया गया। लेकिन मेरे मानने ना मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प है, यानी ईसवी सन की जब शुरुआत हुई, आज 21वीं सदी चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि 2100 वर्ष पहले अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। भारतीय धर्म अर्थात भारत का धर्म क्या है? साहित्य, शिल्प माना होता है कलाकारी में विचित्र प्रकार की महानता के साथ आया था।
उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित, इन्हीं शताब्दियों के जाने पहचाने यक्ष और गंधर्व भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। जो भारत की धर्म रूपी साधना थी उसको एक साथ नया रूप दे दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंधर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। जो विद्वान लोग थे उन्होंने ठीक ही हम लोगों को बताया कि गंधर्व और कंधर्व यानी गंधर्व जाति और कामदेव की जाति वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंधर्व देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्यता सभ्यता की देन है। अर्थात कामरूपी देवता ने यदि अशोक के पुष्प को चुना तो निश्चित तौर पर नहीं लग रहा था कि यह आर्यतर माने होता है कि जो आर्य जाति थी, जो इस भारत की श्रेष्ठ कहलाई, और उसी आर्य जाति के आधार पर ही पहले इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ करता था। लेकिन जैसे ही राजा भरत ने बचपन में शेर के दांतों को गिना तो लोगों ने उन्हें वीर समझा और उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त नाम बदल करके भरत के नाम पर ही इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। तो इसी प्रकार से इन आर्यता जातियों के माने उपासना करने वाले वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे, अर्थात इन समस्त देवताओं की पूजा करते थे। कंधर्व यद्यपि काम देवता का नाम हो गया तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है, यानी गंधर्व का ही पर्यायवाची है। लेकिन जब गंधर्व की जगह कंधर्व कर दिया तो कंधर्व का नाम काम देवता हो गया। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए। लेकिन कंधर्व देवता हार मानने वाले जीव ना थे, लेकिन जो कंधर्व देवता थे उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही वो पिटे हों, लुटे हों और अपना कुछ भी खो दिया हो, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। और व्यक्ति साहस के साथ, जो भी व्यक्ति हार नहीं मानता है, एक ना एक दिन उसे विजय अवश्य प्राप्त होती है। इसी बात को लेकर के है कि वो हार मानने वाले नहीं थे, बार बार हारने पर वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे, यानी नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। और मानव जीवन को भी सफलताएं प्राप्त करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए हार मानने से कुछ नहीं होता है, बल्कि हर समय नए अस्त्रों का, नई बुद्धि का और तर्क रूपी ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे सफलता प्राप्त होती है। और अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, बौद्ध को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया और इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध थे उनको इस नए अस्त्र से, यानी भगवान बुद्ध को भी अशोक के पुष्प के सामने झुकना पड़ा। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया था, प्रसन्नचित्त कर दिया था। जो भगवान शंकर के मार्ग का अनुसरण करने वाले थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अभिभूत कर दिया, प्रसन्नचित्त कर दिया, शाक्त साधना को झुका दिया। अर्थात जो शक्ति रूपी साधना की उपासना करने वाले थे उनको भी इन्होंने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। वज्रयायन इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। इस प्रकार से सबूत मानवता है प्रमाण, कौल साधना भी इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है, अर्थात एक प्रकार से साक्षी है। कापालिक मत साक्षी है। तो प्रिय बच्चों, आज इतना ही और आगे इतना ही, यानी आज के लिए धन्यवाद।